12 जून को अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं था, ये व्यवस्थागत हत्या थी। एयर इंडिया के प्लेन में सवार 241 लोग समेत कुल 270 लोगों की मौत होने के बाद डीजीसीए जाग गया है और अब वो जांच के आदेश दे रहा है, हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या एयर इंडिया से सवाल पूछेगा वो? क्या डीजीसीए से जवाब मांगा जाएगा? क्या सिस्टम को झकझोरने के लिए 270 मौत काफी नहीं थी? इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या भारत सरकार टाटा समूह से सवाल पूछ रही है? उन्हें जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी उतनी जवाबदेही नहीं है। मेरे पास दस्तावेज हैं कि एयर इंडिया और डीजीसीए यानी कि हमारे सिविल एविएशन मंत्रालय के बीच में क्या चल रहा है। एक कॉल, एक मैसेज और एक और फाइल चेक करने का मौका शायद रोक सकता था मौतों को, लेकिन किसी ने फाइल दबा दी, किसी ने चुप्पी साध ली और उस चुप्पी में लोगों की जान चली गई। बारह जून को अहमदाबाद में हुआ हादसा नहीं था, यह था सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, डीजीसीए की नींद खुली है, अब आदेश जारी हो रहे हैं और अब जांच की बातें हो रही हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कौन था सर? आप होंगे। इस दुर्घटना के बाद एयर इंडिया भी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की रडार पर आ गई है। डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया विमान हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया की बोइंग 7878 और 7879 की हर उड़ान से पहले पूरी टेक्निकल जांच होगी। जांच में मिली खामियों की जानकारी नियामक को देने का निर्देश दिया है। अब हर फ्लाइट से पहले बोर फ्यूल सिस्टम, हाइड्रोलिक और इंजन कंट्रोल की स्कैनिंग जरूरी होगी। अब फ्लाइट कंट्रोल चेकिंग, टेक ऑफ डाटा की मॉनिटरिंग और इंजन एक्चुएटर का ऑपरेशनल टेस्ट अनिवार्य है। एयर इंडिया पर डीजीसीए का आदेश 15 जून 2025 से लागू होगा। डीजीसीए के आदेश में यह भी कहा गया है कि हर ट्रांजिट के दौरान फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की जांच भी अगले आदेश तक लगातार करनी होगी। इसके अलावा बोइंग 7878 और 7879 की पावर से जुड़ी हर एक जरूरी जांच 2 हफ्ते के अंदर पूरी करनी होगी। पिछले 15 दिनों में इन विमानों में जो भी खराबियां बार बार सामने आई हैं, उनकी जांच कर जल्द सुधार करने का आदेश डीजीसीए ने दिया है और अब इन सभी जांचों की रिपोर्ट एयर इंडिया को भेजनी होगी। क्या भारत सरकार टाटा समूह से सवाल पूछ रही है कि ये प्लेन की कंपनियां जिस तरह से उन्हें आंसरेबल होना चाहिए, उन्हें जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी उतनी जवाबदेही नहीं है। मेरे पास कागज है, मेरे पास डिटेल है, मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास दस्तावेज हैं कि एयर इंडिया और डीजीसीए यानी कि हमारे सिविल एविएशन मंत्रालय के बीच में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक चिट्ठी मैंने कल देखी जिसमें डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, भारत सरकार चिट्ठी लिखती है कि ये जो है एलेक कैम्पबेल करके विदेशी आदमी, उन्होंने गलती की है। He has been found to be accused। और उन्होंने क्या किया है, इन्होंने कई सारे प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, यानी कि इमरजेंसी इक्विपमेंट नहीं है एयर इंडिया के प्लेन में, मगर प्लेन आराम से बढ़िया से चल रहे हैं। और सरकार कहती है बुरा न माने तो 15 दिन में हमें जवाब दीजिए। ये किस तरह का अप्रोच है भाई? सवाल ये नहीं कि अब क्या किया जा रहा है, सवाल ये है कि अब तक क्या नहीं किया गया। जब 2023 की डीजीसीए रिपोर्ट में कहा गया था कि एयर इंडिया ने 13 फर्जी ऑडिट रिपोर्ट्स जमा की हैं, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या एयर इंडिया के पास छूट थी? क्या इसलिए कि वो टाटा समूह के पास है? क्या टाटा समूह की कंपनियों से कठोर सवाल पूछना मना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अहमदाबाद विमान हादसे में शवों को उनके परिजनों को डीएनए सैंपलिंग के बाद ही सौंपा जा रहा है।
और उनके जो परिजन हैं उनसे सैंपल लिए जा रहे थे जिससे शवों की पहचान कराई जाए और अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंप दिया जाए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वालों के परिजन अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। आंखों में गम के आंसू हैं और दिल में मौत की चीख का भाव। मौत की आग ने जिस्म को तो पहले ही जला दिया है। पहचान के निशान मिट चुके हैं। चेहरों की तलाश की कोई आस नहीं है। उस पर अस्पताल के बाहर का ये इंतजार कांटे नहीं कट रहा है। अभी तक करीब 219 लोगों की डीएनए सैंपलिंग हो चुकी है और बाकियों की जारी है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के बेटे ऋषभ भी डीएनए सैंपल देंगे। बताया यह भी जा रहा है कि 7 से 8 शवों को सौंपा जा चुका है। माना जा रहा है कि 72 घंटों के बाद डीएनए की रिपोर्ट आने लगेगी, जिसके बाद शवों को सौंपने का काम शुरू हो जाएगा, जबकि सभी शवों के पोस्टमार्टम का काम पहले पूरा हो चुका है। डीएनए मैच के बाद शवों की पहचान सही से हो सकेगी, जिससे सही शव को असली परिजनों को सौंपा जाएगा और कोई गलती नहीं होगी। 12 जून को ये हादसा हुआ और उसके बाद लगातार यहाँ पे डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे थे। कई ऐसे उसमें नागरिक थे जो कि बाहर विदेशों के रहने वाले थे, तो ऐसे में उनके रिश्तेदारों को यहाँ पे आने में समय लग गया। लेकिन अब यहाँ की स्थिति को दिखाए तो देखिए यहाँ पे अधिकतर लोगों के जो डीएनए सैंपल्स है वो ले लिए गए हैं और जिनके डीएनए सैंपल्स मैच किए हैं, जिसमें अधिकतर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि मेस में उस समय मौजूद थे, अपने हॉस्टल में मौजूद थे। उनमें से कुछ के शवों को जो है उनके परिवार को हैंड ओवर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो विमान में सवार यात्री थे उनके डीएनए सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनका वेट उनके परिजन कर रहे हैं। जैसे ही वो डीएनए सैंपल्स आ जाएंगे उसके बाद उसी आधार पर परिजनों को उनका शव सौंपा जाएगा। 241 लोगों पर मौत इतनी बेरहम हो। मैसेज और एक और फाइल चेक करने का मौका शायद रोक सकता था मौतों को, लेकिन किसी ने फाइल दबा दी, किसी ने चुप्पी साध ली और उस चुप्पी में लोगों की जान चली गई। बारह जून को अहमदाबाद में हुआ हादसा नहीं था, यह था सिस्टम की लापरवाही का नतीजा। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, डीजीसीए की नींद खुली है, अब आदेश जारी हो रहे हैं और अब जांच की बातें हो रही हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। का कौन था सर? आप हूँ। इस दुर्घटना के बाद एयर इंडिया भी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की रडार पर आ गई है। डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया विमान हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया की बोइंग 7878 और 7879 की हर उड़ान से पहले पूरी टेक्निकल जांच होगी। जांच में मिली खामियों की जानकारी नियामक को देने का निर्देश दिया है। अब हर फ्लाइट से पहले बोर फ्यूल सिस्टम, हाइड्रोलिक और इंजन कंट्रोल की स्कैनिंग जरूरी होगी। अब फ्लाइट कंट्रोल चेकिंग, टेक ऑफ डाटा की मॉनिटरिंग और इंजन एक्चुएटर का ऑपरेशनल टेस्ट अनिवार्य है। एयर इंडिया पर डीजीसीए का आदेश 15 जून 2025 से लागू होगा। डीजीसीए के आदेश में यह भी कहा गया है कि हर ट्रांजिट के दौरान फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की जांच भी अगले आदेश तक लगातार करनी होगी। इसके अलावा बोइंग 7878 और 7879 की पावर से जुड़ी हर एक जरूरी जांच 2 हफ्ते के अंदर पूरी करनी होगी।